तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने डोगा और शक्ति की स्टोरी लेके आया हूँ। डोगा शक्ति। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सदियों से नारी पर जुल्म होता आया है। अपने कोमल स्वभाव के कारण नारी जुल्म सहती आई है और जब जब उसने इन जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाई तब तब उस पर जुल्म और बढ़ गया। नारी पर आज भी जुल्म किसी न किसी रूप में जारी है। तुझे जाना होगा रूप भंवर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तेरा पति मर चुका है, तू विधवा हो चुकी है, तेरे जीवन का कोई सहारा नहीं रहा, बल्कि अब तेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रहा। मुझे क्या हो रहा है। हमने तुझे अफीम खिला दी है ताकि तुझे अपने पति की चिता के साथ जलने में तकलीफ ना हो। ले जाओ इसे। नहीं, मैं सती नहीं होना चाहती, ऐसा मत करो। मगर समाज के बेरहम हाथों से वह पति की चिता पर सती होने से न बच सकी। उस वक्त सैकड़ों लोगों की भीड़ के होठों से आह तक न फूटी, कोई हाथ उसे बचाने को आगे न बढ़ा था। जुल्म की ये कहानी सिर्फ रूप भंवर तक ही सीमित नहीं है। आधुनिकता का दम भरने वाले पुरुष के हाथों मजबूर स्त्री को बंद कमरों में भी जलाया जा रहा है। आग बचाओ। दुल्हन को दहेज मानकर लाई गई लड़की के करुण चीखे सुनकर आज वो दिल दहल नहीं रहा है जो शादी के फेरों के पवित्र बंधन की 7 कस्मों से बंधा है। बचाओ बचाओ। मासूम चीखें दीवार से सर टकरा टकरा कर दम तोड़ रही है, मगर पुरुष के लिए जैसे वो एक खेल है, क्योंकि एक चीता की आंख ठंडी भी नहीं होने पाती और उसका ये घिनौना खेल फिर से शुरू हो जाता है। ओम विष्णायु न याय नमः। पुरुष को जन्म देने वाली नारी को हे दृष्टि से देखा जाता है तब जब वह कन्या को जन्म देती है। कन्या की जिंदगी का सौदा चंद रुपयों में कर दिया जाता है। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए डॉक्टर। पर जब उस पाप का भनक उस माँ को लगती है जिसने अपना खून पिलाकर उस फूल को सींचा था, तो दहल जाता है उसका सीना। ये क्या कर रहे हो डॉक्टर, इसे कैसे इंजेक्शन दे रहे हो। इंजेक्शन देना जरूरी है चंदा, तुम ज़्यादा मत बोलो। मगर ये इंजेक्शन लगते ही बुरी तरह से तड़पने लगी है, इसका जिस्म ऐंठने लगा है, इसे मुझे दे दो। और ये तो मर चुकी है, क्या किया है तुमने मेरी बच्ची के साथ, कैसा इंजेक्शन दिया है इसे डॉक्टर। मासूम नवजात बच्ची पर पुरुष की जुल्म की इस पराकाष्ठा से तड़प उठी एक माँ। आज मुझे पता चला दिनेश कि मेरा बच्चा हर बार मरा हुआ क्यों पैदा होता है, क्योंकि वो लड़की के रूप में होती है। तुम मेरी कई बच्चियों की हत्यारे हो। मैं तुम्हें तुम्हारे इस गुनाह की सज़ा दिलवा कर रहूँगी। सज़ा का नाम सुनते ही भड़क भड़क उठा था दिनेश। इससे पहले मैं तेरे हाथ पांव तोड़ डालूंगा। सुहाग की चूड़ियों को चकनाचूर करते चले गए दिनेश के हाथ। एक बेटा तो दे नहीं सकी, उल्टे मुझ पर ही गुर्राती है, मुझे सजा दिलवाने की धमकी देती है। हिंसक हो चुके दिनेश ने नोच डाली उसकी बिंदिया भी। उसके चेहरे के चप्पे चप्पे से उस वक्त वह सिहट टपक रही थी। जान से मार डालूंगा मैं तुझे। फिर इससे पहले कि दिनेश सिजेरियन चाकू चंदा के पेट में उतार देता, उसका हाथ डॉक्टर ने थाम लिया। ये क्या कर रहे हो, मेरे क्लिनिक पर मर्डर करोगे, मेरा धंधा चौपट करने का इरादा है क्या। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा डॉक्टर, वरना ये हम दोनों को फंसवा देगी। मगर इसे खत्म करने के लिए चाकू की नहीं दिमाग की ज़रूरत है। ये देखो, इसने अभी अभी एक बड़े ऑपरेशन के बाद बच्ची को जन्म दिया था। इसके घाव घाव अभी ताज़े हैं, जिनमें से अब बेशुमार खून निकलेगा। ये तो ऐसे ही मर जाएगी। पीड़ा से छटपटाता उसका चेहरा खींचकर बेहोशी की चादर लपेटता चला गया। तब अब क्या करें डॉक्टर, मैं एम्बुलेंस का इंतजाम कर देता हूँ, तुम इसे इसी हालत में मौत की काली घाटी में धकेलाओ। अब यही इसका इलाज है और यही इसका अंजाम भी। अपने अंजाम से नहीं थर्रा रहे थे उनके जिस्म। अपने कुटिल इरादों से इंसान कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, वो कुदरत और उसकी शक्ति से नहीं टकरा सकता। हवा की तीव्रता ने जैसे झंझोर डाली खंडहर हो चुके उस प्राचीन मंदिर की दीवारें। उन मजबूर और बेबस हाथों ने उन आवाज़ों को और भी प्रचंड रूप दे दिया। उस आवाज़ के रूप में जैसे समस्त स्त्री जाति के क्रोध की ऊष्मा भर गई थी। आह माँ, पत्थर की मूर्ति से बाहर आकर देख देख, ममता के छलनी कर दिए गए इस सीने को। मेरी तो एक बच्ची पर जुल्म ढाया गया तो मेरी छाती पीड़ा से फट गई, मगर तेरी तो लाखों बेटियां पर जुल्म ढाया जा रहा है, नोचा जा रहा है, उनके सुहाग चिन्हों को।
तू तो जगत माता है, क्या तुझे पीड़ा नहीं होती माँ? क्यों नहीं नारी जाति की रक्षा के लिए भेजती कोई ऐसी अवतार जो पुरुषों के हाथों नारी पे पल पल होते अपमान व जुल्म को मिटा सके। अगर तू सिर्फ मनुष्य की कपोल कल्पना नहीं है तो फिर क्यों नहीं अपना आवरण तोड़कर प्रकट होती? पर नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। इस समाज में नारियां पति की चिता के साथ जिंदा सती की जाती रहेगी, दहेज की आग में जलाई जाती रहेगी, उनकी कोख को लहूलुहान किया जाता रहेगा, मासूम बच्चियों के जन्म से भी पहले उनकी हत्याएं की जाती रहेगी। नारी इस पृथ्वी की रचना है, वो फिर भी पुरुषों की गुलाम बनी रहेगी, कमज़ोर व अबला की कहलाएगी वो। मगर तेरी बनाई इस पुरुष प्रधान दुनिया में चंदा जिंदा नहीं रहेगी, तेरी चौखट पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे देगी। और ये तेरी हार होगी, हाँ माँ, हाँ, ये तेरी हार होगी। फिर इससे पहले कि उसका सिर फट जाता, फट गया उस पत्थर का सीना। कहते हैं सच्ची पुकार तो बारूद से भी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। आह के आंसुओं में प्रलय मचा देने की भी ताकत होती है। और आज ये कहावत सच होने जा रही थी। एक अलौकिक प्रकाश से मंदिर का चप्पा चप्पा प्रकाशमय हो उठा। संपूर्ण पवित्रता का एहसास लिए गूंज उठा वो देवी स्वर, ठहर जा पुत्री, देख तेरी पुकार की शक्ति मुझे यहाँ खींच लाई है। चंदा की आंखें अविश्वसनीय भाव लिए फैल गई थी, मानो कोई दिव्य स्वप्न देख रही हो। ईश्वर ने पुरुष को स्त्री से अधिक शक्तिशाली इसलिए बनाया था कि वो स्त्री की रक्षा करे। मगर पुरुष निरंतर निरंतर शक्ति के नशे में चूर नारी पर जुल्म करता आ रहा है। वो ये भूल गया कि उसकी शक्ति का सार नारी का वो दूध ही है जो उनकी रगों में खून बनकर दौड़ता है। उसके शरीर का रोम रोम नारी का श्रेणी है। नारी ही पुरुष की शक्ति है, क्योंकि शक्ति खुद नारी का ही रूप है। बिना शक्ति के सृष्टि के संहारक शिव भी सौ के समान निस्तेज हैं। इसी सत्य का आभास शक्ति के मद में चूर पुरुष को कराने के लिए पुत्री चंदा तुझे बनना ही होगा। शक्ति पुरुष के जुल्म के शिकार तेरे इस विकृत शरीर को मैं अपना शक्ति रूप प्रदान करती हूँ। तेरे नोच डाले गए सुहाग चिन्ह बिंदिया के स्थान पर मैं तुझे देती हूँ शिव की तीसरी आंख की शक्ति। उस एक ही पल में चंदा का पूरा जिस्म नीला पड़ गया था, मानो समस्त नारी जगत के आक्रोश का जहर उसकी रगों में भर गया था। तुझे विश्व की समस्त भाषाओं का ज्ञान होगा, अफ्रीकी, जापानी, हिंदी, चीनी, लैटिन, अंग्रेजी, नेपाली, रूसी। पृथ्वी की प्रत्येक नारी से तेरा संपर्क होगा। मेरे सभी अति विध्वंसक शस्त्रास्त्र तेरे अधीन होंगे। तेरे दाएं हाथ में तू जब चाहेगी उन समस्त नारियों के क्रोध व नफरत की भीषण उष्मा पैदा होगी जो पुरुषों के अहम व जुल्म का शिकार हो चुकी है या हो रही है। यह आग इस्पात को भी मोम की तरह पिघला देगी। किसी भी धातु को उस वक्त तू मन चाहे शास्त्रार्थ में परिवर्तित करके अपराधी पुरुष को सजा दे सकेगी। अब तू शीतल चांदनी बिखेरने वाली चंदा नहीं, पुरुष के अहम को चकनाचूर कर डालने वाली आग शक्ति है। शक्ति, हाँ, यही आज से तेरा नाम होगा। शक्ति। उसका चेहरा उस वक्त ऐसे भभक उठा था जैसे पृथ्वी के गर्भ में दबा कोई लावा ज्वालामुखी का मुंह फोड़कर बाहर आने वाला हो। अभी मंदिर से बाहर जाने के लिए एक कदम ही उसने आगे बढ़ाया था कि उस चीख की आवाज़ से जहाँ का तहाँ जाम हो गया वह कदम। यह चीख तो मुझे मेरे मस्तिष्क में गूंजती हुई सी लगी है। शक्ति माँ ने कहा था कि विश्व की प्रत्येक नारी से मेरा मानसिक संपर्क होगा। तो क्या कोई नारी संकट में है? ओह, ऐसा विचार करते ही मुझे एक स्त्री संकट में पड़ी साफ साफ दिखाई पड़ने लगी है। चार खतरनाक वहशी से नजर आने वाले गुंडे ने उसे घेर रखा है। शायद वे चारों उसकी हत्या कर देना चाहते हैं। उफ, नहीं, मगर इस दृश्य का मुझे दिखाई देने का क्या लाभ? संकट में फंसी उस स्त्री की चीख मुझे सुनाई देने का क्या फायदा? वो गुंडे हत्यारे तो कुछ ही पलों में उसे मौत के घाट उतार देने वाले हैं। संकट में फंसी उस स्त्री की मदद के लिए मैं सिर्फ कुछ पलों में कैसे पहुंचूंगी, जबकि मुझे ये भी नहीं मालूम कि वह स्त्री कहाँ पर है। यह सब बड़बड़ा तो गई थी शक्ति, मगर भूल गई थी कि अब उसमें शक्ति माँ की शक्ति है। उसकी सच्ची पुकार पर माँ उस तक कैसे पहुँची थी? पलक झपकते ही ना। ओह, ये क्या? मेरा शरीर अचानक कांपने क्यों लगा है? यह क्या? मेरा जिस्म प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है, उस प्रकाश में जिसकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इधर अपराध के
भूखे कुत्ते मासूमियत की कोमल चमड़ी को उधेड़ डालने के लिए बिल्कुल तैयार थे। हम भूखे कुत्ते हैं, हमें भूख लगे तो हम इंसान का मांस नोच लेते हैं। तेरे पति के तो हाथ काट कर सलीब पर टांग दिया है हमने, तेरी जुबान भी काट डालेंगे। उस हत्यारे का चाकू उसकी जुबान काट पाता इससे पहले ही एक बिजली सी चमकी। एक रक्षक वह भी था। जुल्म चाहे स्त्री पर हो या पुरुष पर, रात के उस रक्षक का काम तो जुर्म मिटाना था। तुम्हारी भूख मिटाने आ गया है डोगा। तुम्हें भूख लगे तो इंसानों का मांस नोच लेते हो ना। मुझे भूख लगती है तो मैं भी यही करता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मासूमियत का चेहरा नोचते हो और मैं शैतानियत का। ये कमीने व घटिया लोग पीठ पर वार भी कर सकते हैं, यह बात मैं भी जानता हूँ। ऐसे कायर दुश्मनों का पता मैं देखकर नहीं सूंघ कर लगाता हूँ। थोड़ी देर पहले जो तुम गुर्र गुर्र कर रहे थे, अब थोड़ी देर बाद वो गुरगुर म्याऊं म्याऊं में बदल जाएगी, क्योंकि आवारा कुत्ते दर्द होने पर यही करते हैं। डोगा के सीने का सारा बारूद जैसे उस वक्त उसके हाथों में उतर आता था। उन बदमाशों की सामत आ ही गई थी, मगर उसी पल आकाश से उतर आई थी एक और शक्ति, अपराध के काले आकाश को अंधेरा दूर करने। ओह, कैसा तीक्ष्ण व चाकाचौंध कर देने वाला प्रकाश है ये। डोगा की आंखें बुरी तरह से चुंधिया गई थी। आंखों से चुंधियाहट गायब हुई तो चुंधियाहट से सिकुड़ी उसकी आंख अब आश्चर्य के साथ फैल गई। कौन है यह अद्भुत औरत? अचानक यहाँ कहाँ से प्रकट हो गई? इतना तेज प्रकाश इसने कैसे पैदा किया? उसके चेहरे के चप्पे चप्पे पर डोगा को सिर्फ एक ही चीज नजर आई, आक्रोश। आक्रोश, एक ऐसा जबरदस्त आक्रोश जो उसके भी समूचे जिस्म में तब दौड़ जाया करता था जब वो किसी निर्दोष को अत्याचार व पाप की चक्की में पीसते देखता था। कौन हो तुम? शक्ति। समूचे नारी जगत की शक्ति हूँ मैं। उफ, इसका एक एक शब्द जहर से बूझा था और एक एक बार उस ईश्वरीय शक्ति से ओतप्रोत, जिसके बाद कैसी भी दरिंदगी के होश पाख्ता होने लगते थे। डोगा जैसी मजबूती की दीवार भी पीसा की मीनार की तरह झुकने पर विवश हो गई। इसके वारों ने मेरे हाथों को बेजान कर दिया और टांगों को निष्प्राण, और ये सब हो गया था केवल कुछ ही पलों में। नारी की रक्षा व नारी पर जुल्म का अधिकार सदियों से पुरुष के हाथों में रहा है। अब उन हाथों को आराम की जरूरत है, क्योंकि दरिंदगी के भूखे इन कुत्तों को निवाला मैं दूंगी। इनकी भूख का इंतजाम मैं करूंगी। ऐसा साहस, ऐसा कमाल तेजी के साथ अपने पर झपटे उस गुंडों से इस प्रकार थाम लेना तो सरासर अपने उस हाथ को मौत की दावत देना था। क्षण भर से भी कम समय में डोगा की आंखों ने देखा वह एक और चमत्कार। अरे, इसकी मुट्ठी में थमे गंडासे का सारा लोहा मोम की तरह कैसे पिघल गया। समस्त दुखिया नारी जाति की आहों की प्रचंड उष्मा ने इसे पिघलाकर यह नया रूप दे दिया है। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए ये तुम्हारे ही कत्ल के औजार का लोहा है जो अब तुम्हारे जिस्मों को लहूलुहान कर रहा है। डोगा की मार से थरथराए गुंडे शक्ति के प्रहार से तो कांप ही उठे। भागो! इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो आकाश पर चांद निकला है। तारे तो तुमने देखे ही नहीं, जो कि तुम्हें तब नजर आएंगे जब मैं ये कील तुम्हारी जीभ में ठोक दूंगी। नारी पर किए जुल्म की सजा दे दूंगी। तब दर्द ने उनका दामन थाम लिया और वे बेहोश हो गए। डोगा अपनी इच्छा शक्ति से जूझता उठकर खड़ा होने की चेष्टा कर रहा था, मगर उसकी वह कोशिश सफल नहीं हो पा रही थी। वह अपनी बाजुओं को हिला पाने में अक्षम था कि जाकर थाम ले शक्ति की कलाई और पूछे उससे कि बता, कौन है तू? मगर मुझे जानना तो होगा ही कि ये कौन है, क्या है, कहाँ से आई है। अब देवी बनकर आई है मेरी मदद को। उस अबला को शक्ति का सहारा मिल चुका था। पहुँच डालो ये आंसू और आज से चीखना नहीं, गरजना सीखो। गिड़गिड़ाना नहीं, हंटर की तरह फटकारना सीखो, क्योंकि सदियों से औरत चिल्लाती आई है, गिड़गिड़ाती आई है। घबराओ नहीं, अब शक्ति तुम्हारे साथ है। जहाँ पुरुष के हाथों जुल्म होगा, वहाँ शक्ति उस जुल्मी का संहार करने आएगी। डोगा सिर्फ देख रहा था, स्तब्ध बैठा। मेरी जांघों में अभी भी कंपन हो रही है, बाजू अभी भी थरथरा रही है। अपनी मुट्ठी में भींच कर लोहे को पिघला देने वाली ये शक्ति कोई साधारण स्त्री नहीं है, तो क्या ये कोई देवी शक्ति है? जाने क्या क्या सोचता चला गया डोगा। जबकि इधर बताओ मुझे कि वो बदमाश तुम्हारी जीभ क्यों काट फेंकना चाहते थे? मेरा नाम सोनाली है। ये दारा के आदमी थे जो मेरे पीछे लगे थे। सोनाली की आंखें शून्य को घूरते हुए अतीत में डूब रही थी।
दारा अंडरवर्ल्ड का एक कुख्यात कुख्यात अपराधी। हफ्ता वसूलना, स्मगलिंग करना, सुपारी लेकर नामी गिरामी हस्तियों की हत्याएं कराना और बड़े बड़े उद्योगपतियों से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली करना उसके धंधे हैं। मेरे पति के पांव भी अपराध की इस गंदी नालियों में धंसे हुए थे। उस शाम जब मैंने उन्हें वह खुशखबरी दी, आप बाप बनने वाले हैं। क्या सच? ओह सोनाली, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर दी है। हम कल शाम इसी खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। नहीं जगजीत, हम इस खुशी को कभी सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ये तुम क्या कह रही हो सोनाली? ठीक कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारी तकदीर ने हमारे माथे पर जुर्म की जो लकीरें बना दी है उनकी छाप हमारे बेटे पर भी पड़े। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने पाप व जुर्म की सज़ा अपने बेटे को हरगिज नहीं देने दूंगा। मेरा यकीन करो कि मैं इस काम से नफरत करता हूँ। मैं यह काम छोड़ने के लिए दारा से कह चुका हूँ और वह मान भी गया है। मेरी तकदीर ने मेरे माथे पर जुर्म की जो लकीरें बना दी है उसकी छाप मैं अपने बेटे पर हरगिज नहीं पड़ने दूंगा। आह, अरे कौन हो तुम लोग? उनके एक ही प्रहार से जगजीत का मस्तिष्क चकरा गया। उनके खतरनाक इरादे देखकर मैं उन पर झपट पड़ी। लेकिन तुझे भी समझेंगे, पहले तेरे आदमी को समझ ले। चकरा गया मेरा भी मस्तिष्क। उनकी चकराई आंखों से मैंने देखा वो हाहाकारी दृश्य। अपराध की दलदल से अपराधी को सिर्फ मौत निकाल सकती है। इसकी बीवी की जुबान भी काट दो। दारा के खिलाफ उठी हर आवाज़ को ऐसे ही ठोंक दिया जाएगा। मैं मदद के लिए चीखती हुई बाहर भागी, मगर आज का इंसान देश की बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था, हालात व अपराधियों से इतना खौफज़दा है कि वो चाह कर भी किसी की मदद नहीं कर पाता। बचाओ! आक्रोश से भरे स्वर में कहती चली जा रही थी सोनाली। अब चुप हो गई। ओह, तुम्हारा पति कहाँ है? वो रहे। सख्ती के साथ सोनाली तेजी के साथ उसके पति को आज़ाद कराने के लिए अंदर की ओर बढ़ गई। तब शक्ति वापस डोगा के निकट पहुंची। कैसी शक्ति है ये? मेरे लचर पचर से हो गए दोनों बाजुओं में शक्ति एकदम कैसे लौट आई है? शक्ति शायद वापस जाने के लिए मुड़ने वाली थी, लेकिन डोगा की सशक्त आवाज़ ने उसके कदमों को ठिठका दिया। कौन हो तुम? ये जाने बिना डोगा तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देगा। विचित्र ढंग से तब न सिर्फ मुस्कुरा दी थी शक्ति, बल्कि मैं सिर्फ नारी पर हुए जुल्मों का जवाब देती हूँ, पुरुषों के अनावश्यक सवालों का नहीं। पिघल पिघल गया गन का सारा लोहा, स्तब्ध खड़ा रह गया डोगा। अब इस ठूंठ से तुम मुझ पर गोली चलाने का अपना अरमान पूरा कर सकते हो डोगा। गुड बाय डोगा। डोगा के मुंह से बोल तक ना फूटा। शक्ति की अद्भुत शक्तियों ने जैसे उसकी बुद्धि को कुंधी कर दिया था। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जल्दी इसका अगला भाग लेके आऊँगा। धन्यवाद।